हे हाय, मैं मिस्टर इग्नोरेंट आपका स्वागत करता हूँ अपने चैलेंज 02 ऑगस्ट स्टूडेंट विद प्रॉफिट में। अब ये मेरा चैलेंज 2 है। पिछले मंथ का जुलाई का मेरा जो गोल था वो पूरा हुआ। मेरा मंथ जुलाई प्रॉफिट में गया, उससे पहले वाला जून प्रॉफिट में गया। अब टारगेट ये है कि मेरा अगस्त प्रॉफिट में जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये चैलेंज क्यों कर रहा हूँ, क्यों, मेरा वाई है आई वॉन्ट माई कॉन्फिडेंस टू जनरेट एविडेंस। मतलब मुझे भरोसा तो है, यकीन है कि सब हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि वो एविडेंस ही बने कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मैंने प्रॉफिटेबल हुआ एंड आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ विद लार्ज टर्म, और तब मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली स्केल कर सकूँ। तो बस मेरा यही गोल है। अब देखते हैं मेरा जुलाई के बाद अगस्त कैसा जाता है। मैंने अपनी स्क्रिप्ट को कल और थोड़ा बेहतर कर दिया, जो अप्रॉक्सीमेटली 681 वर्जन हिस्ट्री पे चल रही है। तो इसमें अब मैंने क्या कर दिया है, और मैंने इसमें ईएमए भी लगा दिया है, फुल डायनेमिक हो गई है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अब ये काम करती है कि चाहे स्टॉक में कोई भी उठा लें, सब पे ये चीज़ प्रॉपरली काम करती है। तो सोचना ही नहीं है, अपने आप लाइन वाइन सब बनेंगी। जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि पुट साइड में बहुत ज़्यादा ओआई जनरेट हो गया और कॉल साइड के सब ने काट दिए। कॉल साइड में यहाँ पे थोड़ा जनरेट हुआ है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है और पीछे की सारी एंट्रीज काट दी गई हैं। तो चांस ये है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ये पूरा कॉल हुआ है, कट गया, और ये यहाँ पे नया जनरेट हुआ है कि इसके बीच में मार्केट रहेगा, और नहीं यहाँ से अब ये वाला बार बढ़ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या रहता है। तो आज जब मार्केट खुला तो वो डाउन खुला था, तो यहाँ पे ये एंट्री का सिग्नल बन गया था बुलिश पामी वाला। बट मैंने फिर वहाँ पे एंट्री ना लेके मैंने यहाँ एंट्री ली कि ये नीचे जा रहा है, तो मैंने ट्रिगर कर दिया। ये थोड़ी शायद जल्दबाजी में गलती की एंट्री थी कि मुझे लगा नीचे तोड़ दिया इसने, अब नीचे जाएगा ये। तो मैं अलर्ट था कि हो सकता है गलती हो गई हो, तो वो लेते ही एंट्री लॉस दिखाना स्टार्ट कर दिया। और फिर थोड़ी देर में 1000 का लॉस, सुबह सुबह महीने का पहला दिन बुलिश इनकल्फिंग, और उल्टी जा रही है पोजीशन, 1400 नेगेटिव तक चला गया। 100 विचार आ गए थे दिमाग के अंदर। तो मैं थोड़ा काम बैठा था कि इतनी साइंस से नहीं रुक जाओ उसमें। और फिर जैसे ही वो रिसीड करता हुआ अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास आया, तो फिर मैंने पोजीशन काट दी कि बिना रहम के छोड़ो। फिर मैंने दूसरी पोजीशन ले ली थी, और वो 800 का पॉजिटिव दिखाया उसने। बट मैं तब तक थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड था कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे कट नहीं कर पाया। मुझे लगा कि सही जगह पोजीशन ले लिया, पर ये भी गलत पोजीशन ले ली थी। पहला ट्रेड में 1000 रुपये के आसपास का नुकसान हो गया। दूसरे ट्रेड में ये 400, फिर होश आया कि अरे यार ये तो गलत पोजीशन लिए, जल्दी से इसको स्क्वायर ऑफ किया। अब मैंने तीसरी पोजीशन ली, और ये मैंने पिछला कॉल साइड की भी एंट्री थी, और ये पुट को मैंने सेल किया था। अब दो तीन पोजीशन लाइव हो गई थी बैठे बैठाए। मतलब ये क्या है दिन शुरू हुआ और ये सब खेल हो गया। ये 700 800 दिखा रहा था, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं ये ऊपर जाएगा, और अच्छा खासा ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी ये जो मेरी ईएमएज है वो उससे सपोर्ट ले रहा है, और ये तोड़ेगा तो ऊपर निकलेगा। और एक इनगल्फिंग है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो अब बहुत इत्मीनान से मैं बैठा था कि ये जाएगा, और 800 का प्रॉफिट भी दिखा दिया था उसने। बट जैसे ही वो रिसीव किया, मैं सोचा था क्या कर रहे हो यार, 800 का प्रॉफिट हाथ में था, फिर तुम वही तमाशा कर रहे हो। बट फिर अब क्योंकि वो प्रॉफिट चला गया था, तो अब बैठ के सोच रहा था। फिर मैं ईएमए का कर्वेचर देख रहा था कि कैसे बेंड हो रही है। और जब वो नीचे आया था तो ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ये इसने डाउन सेल करने की कोशिश की, पर फिर उसको बुलिश इनगल्फिंग बना के प्रॉपर ये मेरी एंट्री है यहाँ पे। तो मैं बैठा हुआ था, और सिंस पुट जो कॉल का साइड था वो उसके पैसे नहीं कम हो रहे थे, तो लग रहा था कि नहीं वो ना हो, कॉल पे लोग बेच नहीं रहे, पुट जो सेल किया उसी की हालत खराब है। जब यहाँ पे ये इस पे बेस लेने लग गया, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आया। पर ये अच्छा खासा 3 3 मिनट की कैंडी है भूत बना दिया था यार, इतनी देर से बैठी हूँ मैं, कहाँ फंस गया यार, गलत ले लिया क्या। और निफ्टी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, निफ्टी गिरता ही चला जा रहा था। तो मैंने उसको सेल कर दिया था कि कॉल साइड को हटा दिया था कि अगर वो गिरेगा तो बहुत कस के जाएगा, तो डबल साइड में नुकसान हो जाएगा। मेरा व्यू डायरेक्ट अब ऊपर का ही है। तो प्रीमियम को देख रहा था, प्रीमियम अच्छा खासा ऊपर जाके फिर ये ग्रीन बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि नहीं ये एंट्री मेरी सही है, अब मैं होल्ड करूँगा इसको आज, और देखूंगा कि वो क्या रहेगा। यहाँ पे जब हैमर बना तो वापस से कॉन्फिडेंस, और फिर बेहतरी की तरफ। फिर ये बैठे हुए वहीं पे कट रहा है, कट रहा है, क्या हो रहा है यार ये।
फिर से 400 का नेगेटिव आ गया। अब जैसे ही झटका मार के नीचे गिरा था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि इतना गलत हो गया है लगता है ट्रेड। बट फिर प्रीमियम ने साथ दिया और फिर बूम, बुलिश एनगल्फिंग। और अब मैं एकदम कॉन्फिडेंस में कि हाँ, ये अब इसको तोड़ देगा। और ये ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, मेरी स्क्रिप्ट भी एकदम स्मूथ चल रही थी। और ये इधर इंडेक्स में भी काम कर रहा है। हाँ, मैं प्रीमियम और इसको इंडेक्स को ही खाली देख रहा था। तो अब ये पॉजिटिव में आया, मैं सोचा था कि यार सेल नहीं करना चाहिए था अभी। कॉल का साइड का अच्छा खासा प्रीमियम भागता, पर ठीक है। अब ये था कि इसको जब ये तोड़ेगा ना, ईएमए क्रॉसओवर आएगा तो बहुत अच्छा मूव आएगा। मैं यहाँ पे कंफर्टेबली ईएमए की लाइन से देख भी पा रहा था। यहाँ पे बिल्कुल रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, अब नीचे जाएगा, नीचे गिर जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया था कि थोड़ा गाफिल ही हो रहे थे कि लग रहा था मुझे कि अटलान एरोगेंस कर रहे हो। 700, 750, 800 ऐसे कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ था कि भाई कुछ नहीं, अभी इसको तोड़ेगा और ऊपर जाएगा, तो हम ही मार्केट चला रहे हो। अलग ही बवाल था एकदम। मस्त, कुछ वो नहीं है, वो है आराम से देखा, वो गिरता ही चला जा रहा है। वही ये था कि इसको तोड़ेगा। और आराम से मैं 1200 के प्रॉफिट में आ गया। जो नेगेटिव हुआ था उससे भी प्रॉफिट में एकदम चिल मार के बैठा था, कुछ नहीं। अभी तो 200, 250, 100 ऐसे ही दिखा रहा है। अब इसने जो पाइवट का था उसका भी हायर हाई बना दिया था। मेरे ये वाली चीज़ भी सही काम कर रही थी, मैं सोचा था क्यों ये दिखा रहा है। बट तब तक मैंने उसकी विजिबिलिटी ऑफ कर रखी थी। तो वो जो मेरे एग्जिट का सिग्नल था यहाँ पे और कॉन्फिडेंट, अब ये 1300, 1400 दिखाने लग गया। और प्रॉफिट में मैं एकदम आराम से, मैंने कहा नहीं, अब तो हम पकड़ के रहेंगे एकदम। बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं कह रहा था ये 1400 नहीं है, ये 14,000 है। मैं बार बार इसको 14,000 की तरह रीड कर रहा था कि 13,000 हुआ, नहीं आसान, अभी पकड़ेंगे। अभी तो ईएमआई का क्रॉस ओवर, इसका मुंह बंद भी नहीं हुआ है। तो मैंने इसमें वीवैप भी लगा लिया था कि एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए और ये प्राइस क्या चल रहा है। तो ये एक नया वो डाल लिया था इसको, ऑल द कोड में नहीं किया था, इसको बाहर से ही रख लिया था अभी कि देखते हैं क्या होता है। तो एकदम इत्मीनान से मैं बैठा था कि कोई, जैसे पहले मैं इतना गिरने पे पैनिक करने बैठा था कि अरे अरे ये सबसे बढ़िया लगा था, और वो मुंह आता चला जा रहा है। तो लगा था कि सही है, ये 1700 पहुंच गए। तो मैं इसको 17,000 बार बोला था कि 17,000 है अपना। नीचे का भी नंबर नहीं देखा था मैं, ऊपर। और वो गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। वो ये था कि यार ये कल शॉर्ट कवरिंग आई है और अच्छा खासा मूव तो ऊपर आया ही था, तो लोग बैठेंगे। ये नीचे यहाँ पे अब ये प्रीमियम में डबल ये बन गया था। तो ये था कि अब इसके नीचे और गिरेगा। पहला ये बुलिश हरामी वाली कैंडल बनी थी, लग रहा था कि यार यहाँ से अब रिवर्सल आना शुरू हो सकता है, और अगर आएगा तो इसका सपोर्ट लेगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अभी इसमें और एनर्जी बची है, और अगर जाएगा तो R1 तक जाएगा। अभी हम S1 पे ही हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, कोई डर ही नहीं है। तो ऐसे में बैठा हुआ था। अभी क्रॉस ओवर हुआ है, अभी तो मूव चलेगा। तो अब ये 2,000 जब हो गया था तो मैं उसको 30,000 बोल रहा था। 2100 का प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट में लॉस खाने के बाद। अब यहाँ पे दूसरा इनगल्फिंग बन रहा था, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैं तैयार हो गया था कि ऐसा हो ना हो, तुम्हारा ये जो घमंड कर रहे हो ना, वही तुम्हें लेके डूबेगा। तो ये पर ये चल रहा था और ये कैंडल्स स्लो पड़ रही थी, बट ये यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रहा था। और मुझे था कि सेलिंग की है तो क्या ही कर लेगा वो, अगर हम टिकेंगे नहीं तो कैसे देखेंगे। तो मैं बैठा हुआ था, निफ्टी भी साथ दे रहा था। बट यहाँ पे ये इनगल्फिंग बनाना शुरू कर दिया था। वो कट के प्रॉफिट मतलब 2500 तक पहुंच गया। मैं 25,000 बोला था, पर 2100 आया। तो लग रहा था कि नहीं, ये फ्लक्चुएट करेगा। फिर वो नीचे जा रहा था। तो वाह भाई वाह, मतलब राजा हो गया। मेरे सारा दिमाग चल रहा था कि भाई एकदम हमको समझ में आ गया क्या है। 2400, 2300 को मैं 23,000 बोल रहा था। अभी नीचे जाया था, अब इसने डबल ओ बना लिया। तो मेरा था कि अब अगर इसके ऊपर वाला पार्ट इसने तोड़ा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो मैं मेंटली तैयार था कि अगर 30 पॉइंट बनते हैं वहाँ तक तो आसान 900 सीधे चले जाएंगे। फिर भी क्या कहते हैं, मैं 200, 250, मैं बोला था मैं 200, 250 करके निकल जाऊंगा। भले ही इसका 1,000 का प्रॉफिट दिखाना, मैं 200, 250 मैं होल्ड करूंगा। होल्ड करने की कुव्वत रखूंगा मैं अपने अंदर। इसको, इस चीज़ को डेवलप करूंगा। ये नहीं कि ज़रा सा पॉइंट लेके भाग गए तो उससे कभी भी लॉन्ग प्रॉफिट नहीं बन पाएंगे। अब यहाँ पे वापस से ये ऐसा लगा था, ये इनगल्फिंग बन रही है। अब ये पीडीसी, प्रीमियम में पीडीसी तक आ गया। और ये अच्छा खासा ओवर स्ट्रेच भी हो गया। वी वैप से भी दूरी आ गई और ये में भी पूरी चल रही है। तो मुझे था कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर इसको ऊपर जाना है तो थोड़ा डाउन तो आएगा ही। तो पहली इनगल्फिंग बनी थी बेरिश। मैं था कि चलो कोई बात नहीं, ये डबल पार्ट को अगर तोड़ देगा तो फिर मैं मानूंगा तब। ये जब और नीचे आने लगा तो कायदे से मुझे यहाँ पे अब निकल जाना चाहिए था। मैं होल्ड कर रहा था कि नहीं और जाएंगे। मैंने इसके ऊपर तक लगा दिया था कि वहां से फिर पलटेगा। तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था कि नहीं नहीं, तो ज़्यादा थोड़ा भौकाल में आ गए थे। क्योंकि वो सही एकदम जा रहा था तो लग रहा था कि सही है, यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। इससे ज़्यादा एग्जिट मतलब उसके जब कर्वेचर बनने लगेगा अब वहाँ पे निकल जाया करेंगे।
ये जब नीचे वाला ये में भी तोड़ दिया तब, या तो तब निकल जाना चाहिए था, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ गया। मैं यहाँ सोचा था निकल जाएंगे। अब बस मैं यहाँ पे हल्के से उसके लिए रुका था, 500 तक प्रॉफिट मेरा आ गया था। तो ये था, ये कस के कैंडल नीचे आई, मुझे लगा भाई साहब अब मैं समझ गया कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। एकदम कस के शार्पली कैंडल नीचे आई, 500 550 का वापस प्रॉफिट आया। ताकि अब ये नीचे ही जाएगा, ये कैंडल ऊपर आ रही। कितना इमोशनल टर्मोइल होता है कि इतनी अच्छी पोजीशन प्रॉफिट में देख के अब उसी चीज़ को काटना है। बट फिर अब काटना है तो काटना है। जैसे ही ये ऊपर आ रही थी, मैं सोचा था कि अगर 150 के नीचे गया है ये तो मैं काट दूंगा। और फिर जैसे ही गया 150 में, लगा था रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 150, और फिर मैंने कट कर दी पोजीशन। जो अल्टीमेटली मैंने गलती की, जिसकी वजह से आज लॉस हुआ, वो ये वाला ट्रेड था। जब सब कुछ हो गया था और सारा निकल जाना चाहिए था, बट फिर अब ये पोस्ट में इसको मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली इसको गलती बोल रहे हैं। बट उस समय ये था कि इतना कॉन्फिडेंस था कि ऊपर ही जाएगा, तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था। और फिर वो जब वो प्रीमियम गला, तो वो बहुत कस के नीचे आ गया, तो वो 200 250 ऐसा होता था, वी वैप के आगे नीचे क्लोज कर देगा तो मैं निकल जाता। और यही चीज़ पिवट के नीचे बन रही थी, तो ये ऊपर ले रहा था, मैं आराम से बैठा हुआ था 300 350 तक। बट जैसे ही फिर वो नीचे जाने लगा था, वापस से मेरा 800 900 का लॉस का 400 500 600 ऐसे दिखा। जैसे ही मतलब मुझे लगा कि अब नहीं टिकेगा, मैंने एग्जिट कर दी। तो ये बस मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली ही इसको गलती बोल सकते हैं। बट ओवरऑल आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि आज बहुत ही बढ़िया मैं 2000 2500 तक का मुंह पकड़ा था। जिसको मैं 25,000 गिन रहा था कि परेशान 25,000 भी तुम एक दिन पकड़ोगे, और 40,000 भी, और 60,000 भी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे दिखा रहा था आज। 2:51 और मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया था, उसके बाद सीधा यहाँ से मूव डाउनवर्ड ट्रेंड आता ही चला जा रहा है। और आज जो बहुत अच्छा हुआ जो मैंने किया कि मैं ये भी कर पा रहा था कि प्रॉपरली मैंने मतलब ये वाली हेजिंग भी करी। और इंडेक्स के ऑप्शंस जो है एशियन पेंट, पॉलीकैब और ये टाटा मोटर्स और वीबीएल, तो इसमें मैं बहुत कंफर्टेबली, क्योंकि अब ये जो मेरा स्क्रिप्ट है वो इतना बढ़िया बन गया है कि इसको तुरंत तुरंत टॉगल करा सकते हैं। इतनी इतना मज़ेदार है ये चीज़। और जैसे यहाँ पे फॉरेक्स इसमें है, तो ये चीज़ फॉरेक्स पे भी चलती है, इस पे भी चलती है, सब जगह चलती है। तो मैंने एशियन पेंट में यहाँ पे ये अपनी लाइंस पे नाम भी दे दिया। एशियन पेंट में मैंने यहाँ पे सेल किया था और अच्छा खासा यहाँ पे एग्जिट किया। उसके बाद पॉलीकैब में तुरंत से 1 सेकंड में बस टॉगल करके देखो कि कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे एग्जिट किया। टाटा मोटर्स में यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स में यहाँ पे सेल किया था और यहाँ पे एग्जिट कर दिया था कि ऐसा लग रहा था ऊपर जा रहा है, और वो कहीं न कहीं वैसे ही कर रहा है। वरुण बेवरेजेस में वरुण बेवरेजेस में मैंने यहाँ पे सेल किया था, मतलब यहाँ पे बाय किया था कि ऊपर जाएगा, और यहाँ कहीं या इस जगह पे कहीं एग्जिट कर दिया था। तो जो होलिस्टिकली मेरी मतलब इसमें ये बन रहा था, मैं पहली बार स्टॉक ऑप्शंस को भी देख पा रहा था, उतना बढ़िया लग रहा था। और ये फिर हेजिंग करके मैंने इसको भी सेल कर दिया था कि अब ये 4 लाख की हेज करके देखा है। तो बहुत ही शानदार। और फिर इसी तरीके से बाकी वो जो एक गलती कर दी, मतलब वो लिटरली अब पता नहीं उसको गलती बोलें क्या बोलें, या जो मेरा लॉजिक था वो ये था बस कि मतलब मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है कि यार ये क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं। यहाँ से मैं मूव अपवर्ड कैप्चर करता था, यहाँ पे था ये जो कैंडल बनी थी, ये जो कैंडल बनी थी इतनी सॉलिड कैंडल थी, और इसने अच्छा खासा इसका ब्रेकअप भी दे दिया था कि मुझे लगा था यहाँ पे ले लेना चाहिए। पर ये बियर हराम ये जो बन गई थी, इसने पूरा काम खराब कर दिया और फिर ये पलटा दिया। अच्छी चीज़ ये थी कि मैं वक्त रहते टाइम से निकल गया था इस कैंडल से, वरना बहुत बुरी तरीके से लाल हो जाते। तो बस यही था। तो अभी जो पहला दिन जुलाई का भी पहला दिन लॉस था, उसका एक पहला दिन लॉस है, क्या बोला जाए यार। तो उसको अब रेट से मार्क करना पड़ेगा, फ्राइडे है तो उसको रेट से मार्क करते हैं। ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से मैं अपना चैलेंज, जुलाई मेरा कंप्लीट हुआ था। अब ये अगस्त का चैलेंज रहेगा, और मैं ये सारे अपने इसमें डालता रहता हूँ प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टारगेट अचीव हो गया उसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसमें अपना पूरा 4 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाया है। तो 4 नहीं, अप्रैल इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 महीने का दिखाया है। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।